हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपको पता है हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज जारी है और उसके अंदर हम लोग पहले से ही काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और जहां पे हम लोग आज हैं उस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले फ्रॉम द चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। आई होप आप लोगों ने पीछे की सारी वीडियोस ये वाली देख ली होंगी और चैनल पे और भी कई तरह की सीरीज अवेलेबल है, आप जाइए और एक्सप्लोर कीजिए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड शुरू करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर से। आइए मेरे साथ, लीजिए चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर कॉम्पिटेंसी बेस्ड किस टाइप के एमसीक्यू वाले। एक बार आओ देखो मेरे साथ। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रमन लिमिटेड ने इशू किए हैं 50,000 8% वाले डिबेंचर और एक डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। देखो बेटा यहां ट्विस्ट है, जब उन्होंने इशू किया एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, आपने मान लीजिए डिबेंचर यहां पर इशू किया, आपका 100 रुपए का डिबेंचर है, साथ में आपने कुछ प्रीमियम का पैसा लिया है। यहां प्रीमियम कंपनी के लिए गेन है, कैपिटल नेचर का गेन है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, बाद में जब डिबेंचर की कंपनी पैसे लौटाएगी तो देखो क्या कह रहा है, टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। तो कंपनी यहां पर 100 रुपए के साथ में 10 रुपए एक्स्ट्रा वापस भी देगी। तो ये वाले जो 10 रुपए हैं ये कंपनी के लिए आज ही पता लग जाएगा ना ये तो हमें, तो वो वाले 10 रुपए कंपनी के लिए एक नुकसान भी है जिसे आप लॉस में डेबिट करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज डेबिटेड विद ₹2 लाख। कह रहा है जब हमने इस लॉस को, वो वाला जो लॉस है उस लॉस को हम यहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ इशू। जब हमने इस लॉस को यहां पर राइट ऑफ किया होगा तो हमने यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को 2 लाख, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को 2 लाख रुपए से डेबिट किया है। तो सुनो बेटा, जब आप यहां पर इशू की एंट्री डालोगे तो इशू की एंट्री में आप यहां पर लॉस डेबिट करते हैं। अब उस लॉस की वैल्यू सोचो, क्योंकि आपके पास कितने डिबेंचर है, 50,000, तो 50,000 इंटू 10 रुपए का जो आपको लॉस है, तो टोटल लॉस आपका यहाँ पर 5 लाख रुपए से डेबिट हुआ होगा। जब आपने इस लॉस को यहाँ जाकर राइट ऑफ किया होगा तो राइट ऑफ करने के लिए आपने सबसे पहले प्रीमियम यूज किया होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम इशू के टाइम पर कलेक्ट किया है। तो आपने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया होगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किया होगा, उसके बाद आपने इस लॉस की वैल्यू को यहाँ पर क्रेडिट किया होगा। अब देखिए जरा क्या कह रहा है, कह रहा है हमने 2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाले हैं और जो टोटल लॉस है वो 5 लाख रुपए का है। इसका मतलब आपने 3 लाख रुपए प्रीमियम से राइट ऑफ किए होंगे, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 3 लाख रुपए प्रीमियम के कलेक्ट हुए हैं। अब अगर 3 लाख रुपए आपको प्रीमियम के कलेक्ट हुए हैं तो आपने कितने डिबेंचर इशू करे हैं, 50,000, और एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का है। यानी कि डिबेंचर्स की जो टोटल वैल्यू हो गई वो हमारी कितनी हो गई, 50 लाख रुपए। तो अगर मैं अपने प्रीमियम की वैल्यू को डिवाइड कर दूं अपने डिबेंचर की फेस वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, आई विल गेट कि मैंने कितने परसेंट प्रीमियम पर अपने डिबेंचर इशू करे हैं। तो इसे अगर हम सॉल्व करके देखें तो इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6% आ रहा है। सो अकॉर्डिंगली माय आंसर शुड बी ऑप्शन सी, 6%। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए मेरे साथ, देखो जरा यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है श्याम लिमिटेड ने इशू किया है। बेटा आप इसे यहां पर समझो, इस चार्ट से आपको बहुत अच्छा एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। कह रहा है कंपनी ने यहां पर क्या इशू किया है, 2008% वाले डिबेंचर। 8% आपको पता होगा किस चीज की रेट होती है, अगर पता है तो कमेंट्स में डालना यार, है ना, थोड़ा तो एक कनेक्शन तो बनना चाहिए ना। हाँ जी, कह रहा है 2008% वाले डिबेंचर थे और एक डिबेंचर हमारा 100 रुपए का है। तो मैं लिख देता हूं यार, 100 रुपए के बारे में भी कमेंट्स में डालना, मैं जानना चाहता हूं तुम्हें पता है 100 रुपए है क्या। हाँ जी, 8% वाले डिबेंचर है, 100 रुपए का है एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो कह रहा है हमने यहां पर 10% का हमने डिस्काउंट ऑफर किया है और कह रहा है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। कह रहा है कंपनी, इसे बोलते हैं डेट ऑफ रिडेम्पशन, डेट ऑफ रिडेम्पशन, 5 साल 7 साल 10 साल जो भी कंपनी ने टाइम पीरियड रखा है। कह रहा है कंपनी यहां पर 100 रुपए प्लस 10 रुपए एक्स्ट्रा देगी, यानी कि कंपनी को 10 रुपए का नुकसान बाद में है
और आज क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है 10% है, यानी कि 10 रुपये है, तो कंपनी का जो टोटल लॉस है इस टाइम पीरियड के दौरान वो 20 रुपये का नुकसान है। 20 रुपये का नुकसान है कितने डिवेंचर पर, 2000 डिवेंचर पर, यानी कि कंपनी का जो टोटल लॉस है बेटा वो कितना हो गया, 40,000 रुपये का लॉस है। जब यहाँ पर आप लॉस वाली एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो लॉस 40,000 से डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना, जिसके अंदर डिस्काउंट यानी कि इश्यू के टाइम का डिस्काउंट और रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम दोनों इंक्लूड है, तो टोटल वैल्यू 40,000 हो गई। अब देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है लेटर ऑन कह रहा है कुछ टाइम बाद यहां पर कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे हैं और एक शेयर हमारा 10 रुपए का है और 2 रुपए का प्रीमियम है। तो बेटा यानी कि कंपनी ने यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का कलेक्ट कर लिया है, 40,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्ट कर लिया है रास्ते में ही। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जब हम यहां जा पहुंचे, यानी कि जब हम अपने ईयर एंड पे पहुंचे, तो जब हमने अपने इस लॉस को राइट ऑफ किया होगा जो हमें डिवेंचर के ऊपर हुआ है, जो कि कितने रुपए का है, 40,000 का है। तो जब हमने इस लॉस को राइट ऑफ किया होगा तो बेटा पहले तो मैंने ये प्रीमियम ही यूज किया होगा ना, जो मुझे शेयर्स के ऊपर मिला हुआ है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से तो कुछ भी राइट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि जो टोटल नुकसान है 40,000 का, वो सारा का सारा नुकसान सिक्योरिटी प्रीमियम की मदद से ही राइट ऑफ हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना हमें, तो उस हिसाब से यहां पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों को ना बेटा जब आपका आंसर इस तरह का आ जाता है ना, नील या नन ऑफ दीज, तो बच्चों को ना डाउट हो जाता है कभी कभार कि यार क्या मैं ऐसा सही सोच रहा हूँ, मतलब उनको बिल्कुल अपना आंसर एब्सोल्यूट चाहिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में चाहिए। तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, इस तरह के जवाब भी ठीक हो सकते हैं। सिर्फ अगर ऐसा कभी हो रहा है तो आप एक बार और चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट लग रहा है, अदरवाइज आपका आंसर ये भी आ सकता है, ठीक है। आइए सर और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो जरा क्या कह रहा है, होल्डर ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू। आपको पता होगा ये एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी के पास मान लीजिए क्या है, डिबेंचर्स हैं। कंपनी अपने डिबेंचर्स 3 तरह से इशू कर सकती है। कंपनी अपने डिबेंचर पब्लिक को दे और पब्लिक से क्या ले ले, कैश, यानी इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। और कंपनी अपने यही डिबेंचर किसको दे सकती है, वेंडर को दे सकती है, और वेंडर से कोई एसेट ले सकती है, यानी इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर नॉन कैश। और कंपनी अपने डिबेंचर किसी बैंक को भी दे सकती है, अगर एक बैंक से लोन कवर किया है तो उस लोन की सिक्योरिटी के लिए एज अ सेकंड सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बेटा क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, आप मुझे कमेंट्स में ये और बताना यार कोलेटरल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आइए जरा, इसके ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, सोचना क्या हो सकता है, ये आपका काम है यार, अब आप इतना तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ जी, कह रहा है होल्डर ऑफ डिबेंचर, कह रहा है जिस बंदे के पास कंपनी के डिबेंचर्स हैं, वो भी किस टाइप के, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हैं। कह रहा है उनको क्या कुछ मिलता है, डिबेंचर्स के बदले तो उनको कुछ नहीं मिलता भाई। हाँ जी, ऑप्शन देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नो, डिविडेंड नो, कमीशन नो, तो आंसर शुड बी ऑप्शन डी। कह रहा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, बैंक से आपने जो लोन लिया उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, डिबेंचर पे तो कुछ नहीं देंगे ना भाई, ठीक है ना। आइए जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत ट्रेंडिंग टाइप के क्वेश्चन है, यकीन मानना मेरी बात का। आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेंगे, आपके काम आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आइए ज़रा देखिए, कह रहा है द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। कह रहा है ये जर्नल एंट्री उनकी बुक्स में नजर आ रही है। देखिए बेटा जरा, बैंक डेबिट हुआ है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हुआ है, 12% डिबेंचर क्रेडिट हुआ है, और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी क्रेडिट हुआ है। अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये वाला जो 50,000 है ये इसी के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि ये है हमारा रिडेम्पशन के टाइम पे जो कंपनी एक्स्ट्रा पैसे देगी, जो कंपनी एक्स्ट्रा पैसे देगी वो हमारी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी भी है, इसलिए वो क्रेडिट हुआ है। पर क्योंकि उसके पैसे हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो मैं उसे अपना नुकसान भी तो डेबिट करूंगा ना भाई। इसके अंदर वो नुकसान इंक्लूड है और ये वो लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो बेटा एक बात सोचिए, इसके अंदर दो चीजें होती है। 75,000 को अगर मैं तोड़ूं, यहाँ एक स्टार लगा देते हैं, 75,000 दो चीजों से मिलके बना हुआ है। देखिए जरा, इसमें हमारा इशू के टाइम का डिस्काउंट और रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम, रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम और इशू के टाइम का डिस्काउंट है। अब एक बात सोचो, अगर आपका रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम 50,000 रुपये है, इसका मतलब आपका इशू के टाइम का जो डिस्काउंट है वो कितना है? 25,000 रुपये है। सीधी सी बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट की परसेंटेज पूछ रहा है। एक बात सोचो, आपको जानकारी होनी चाहिए ये 5 लाख कौन सी वैल्यू होती है। ठीक है, 5 सेकंड दे रहा हूं, जवाब दूंगा, आप पहले खुद सोच के बताना। वीडियो आगे रोक देना यार, पहले खुद बताना ये 5 लाख कौन सी वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये 5 लाख 1 2 3 4 5, दिस इज फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। ठीक है ना, तो ये 5 लाख के ऊपर, 5 लाख रुपए के डिबेंचर के ऊपर आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 25,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है। 5 लाख रुपए के डिबेंचर के ऊपर 25,000 का डिस्काउंट है। इसका मतलब अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो वो कैसे निकलेगा? 25,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसकी परसेंटेज बेटा 5 आ जाएगी। सीधी सी बात है, 25,000 5 लाख का 5% होता है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए। आप जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बेटा देखो जरा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है महाजन लिमिटेड, पढ़ो जरा एक बार, महाजन लिमिटेड, महाजन लिमिटेड ने क्या इशू किया है? 3,000 डिबेंचर, 15% वाले डिबेंचर, और एक डिबेंचर बेटा कितने का है? 100 रुपए का है, और वो भी 5% के डिस्काउंट पर किए हैं। तो इसमें से अगर मैं 5 रुपए हटा दूं तो कंपनी ने 95 में इन्हें इशू किया होगा। कह रहा है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कह रहा है कुछ टाइम बाद जब कंपनी इनके पैसे लौटाएगी तो कंपनी यहां पर 10% का प्रीमियम देगी वापस, यानी कि कंपनी को 100 + 10 लौटाने हैं ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन। तो कंपनी का जो टोटल लॉस है बेटा वो 10 और 5 रुपए का नुकसान, यहाँ तो टोटल नुकसान कंपनी का कितना है? एक डिबेंचर पर 15 रुपए का टोटल नुकसान है। अब देखो जरा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसकी ना एक जर्नल एंट्री डाल लेते हैं, बढ़िया समझ आ जाएगा तुम्हें। सुनो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में ना मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं। आप ना इस नंबर ऑफ डिबेंचर को 2 मिनट के लिए ना बॉक्स में बंद कर दो। आप सीधा सीधा सोचो, सिर्फ एक डिबेंचर के बारे में सोचो। आओ जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। हालांकि आपको पता है ना, इस केस में हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यूज करेंगे, जॉइंट अकाउंट, क्योंकि सारा पैसा वन टाइम में आ रहा है। ठीक है, तो मैं काट पीट के सिंगल एंट्री डाल रहा हूं यहां पर। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू, कितने परसेंट वाले हैं? 15% डिबेंचर अकाउंट। बेटा वो पहली जो 2 एंट्रीज है ना हमारी, इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाली, वो मैंने दोनों ज्वाइन कर दी हैं, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट क्रॉस हो गया है। आपने वो दोनों एंट्री ही डालनी है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा काम को क्विकली करने के लिए, क्योंकि ये टाइम है ना भाई, चीज़ों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहिए हमें। हाँ जी, तो बेटा एक बात सोचो, आपको 95 रुपीज़ आपको बैंक में मिले होंगे, और आपका जो टोटल लॉस है 5 रुपये का नुकसान ये है, 10 रुपये का नुकसान वो है, तो टोटल 15 रुपये का नुकसान यहाँ पर क्या होगा? जो आपका डिबेंचर है वो 100 रुपये का है, वो यहाँ आएगा, और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यहाँ पर वो कितना आएगा? 10 रुपये का आएगा। अब आपको जो एक्चुअल फिगर्स पे पहुंचना है तो आपने इस पूरे डेटा को 3000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्री सिंगल डिबेंचर के लिए डाली है हमने। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर से, जो कि कितना है? 3000, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 45,000 आ गई। अच्छा, इस पूरे में 3000 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना नंबर ऑफ डिबेंचर से। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹45,000। क्या ऐसा हो रहा है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज डेबिटेड बाय 45,000। लो जी, मुझे मेरा पहला आंसर यही मिल गया। फिर भी आप और चेक करना चाहो कर लो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी, हट, क्रेडिट तो होता ही नहीं है, लॉस तो डेबिट होता है। ऑप्शन गलत है, सी पे आ जाओ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर विल बी डेबिटेड, हट, ये भी डेबिट, ये क्रेडिट होता है, ये ऑप्शन वैसे गलत है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर विल बी क्रेडिटेड बाय 40,000। नहीं बेटा, आप देखो हमारा यहाँ पर कितना क्रेडिट हो रहा है? ये 30,000 से क्रेडिट हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ।
तो चलो बेटा अब हम लोग करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर की अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि क्या है, असर्शन रीजन। मैं समझ गया भैया तुम लोग बड़े घबराए हुए हो उसको लेके, पर टेंशन सिर्फ एक ही है इस चीज़ की कि अगर आप लोग इसके अंदर अटक रहे हो तो कहीं ना कहीं अभी कंसेप्ट में दिक्कत है। कंसेप्ट का मतलब चीज़ों को बिना रीजन के आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, आओ जरा कुछ क्वेश्चन समझो यार, कम से कम कुछ तो पल्ले पड़ेगा। आओ देखो क्या कह रहा है, असर्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है लॉस कहो या डिस्काउंट कहो, बात तो एक ही होती है ना, क्योंकि डिस्काउंट इज इंक्लूडेड इन लॉस। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर इन विच डिबेंचर्स आर इशूड। कह रहा है जब हम डिबेंचर इशू करते हैं और उसके ऊपर हमें नुकसान हो रहा है तो हम उस नुकसान को उसी साल में राइट ऑफ कर देते हैं जिस साल में वो होता है। ठीक है ना, करते तो यही है ना हम भी। आपको याद है ना, जब आप सारी एंट्री डाल देते हो तो लास्ट में डिस्काउंट को राइट ऑफ वाली एंट्री भी डालते हो, तो सेम ईयर में तो हो रहा है, तो यानी कि बात तो यहाँ पर ये बिल्कुल ट्रू है। अगला देखते हैं रीजन में, कह रहा है लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम इफ इट एग्जिस्ट एंड देयर आफ्टर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है वो जो लॉस होता है हम उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज करते हैं। बात तो ये भी ठीक है, बात तो ये भी ठीक है। अब मैं बता दूं तुम दोनों को, हो सकता है तुम लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि बातें दोनों ट्रू भी हैं और इन दोनों में आपस में कनेक्शन भी है, यानी असर्शन का ही रीजन जो है यही रीजन है, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा शायद, यानी उस हिसाब से तुम लोग इसका आंसर शायद भी दोगे, हो सकता है। अब मैं आपको सच्चाई बता दूं, सुनो इसके अंदर क्या लिखा है, कह रहा है जो नुकसान हमें होता है डिबेंचर के इशू के टाइम पर हम उस नुकसान को उसी साल में राइट ऑफ कर देते हैं जिस साल में वो होता है। इसका रीजन बेटा ये नहीं है जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ वो सही तो है पर वो रीजन उसका नहीं, इसका रीजन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 यानी कि बोरोइंग कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ये कहता है कि अगर हमें डिबेंचर्स के इशू के टाइम पर कोई नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को उसी साल में राइट ऑफ करना है। तो ये इस रीजन का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, यानी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, ये गलत नहीं कह रहा रीजन, पर दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं है। सो अकॉर्डिंगली योर आंसर शुड बी ऑप्शन ए होना चाहिए भाई। ठीक है ना, तो यही मैं कह रहा हूँ, रीजन के साथ कमी है कहीं ना कहीं, तो रीजन पे थोड़ा सा काम करते रहो, बस हो जाएंगी यार चीज़ें ठीक। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को संभालने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर, डिबेंचर कई तरह के होते हैं आपको पता होगा, रिडीमेबल, इरेडीमेबल, ये वो फलाना ढिमका, उसी के अंदर हमारा एक होता है कौन सा, बियरर डिबेंचर। अब भाई ये बियरर डिबेंचर क्या होता है, बियरर डिबेंचर मतलब अब जैसे आपके पास नोट होता है आपका, ठीक है, मान लो कोई 500 का नोट है, 100 रुपये का नोट है, तो वो अगर आपके पास है तो वो आपका है, वो किसी और के पास मान लो आपसे खो गया, किसी और को मिल गया तो वो अब उसका हो गया ना। तो वैसे ही इसके ऊपर भी क्या होता है, सुनो, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन बियरर डिबेंचर इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड टू सच डिबेंचर्स। अगर मान लो मेरे पास कोई बियरर डिबेंचर है और वो बियरर डिबेंचर मैंने किसी और को दे दिया या वो मेरे से खो गया, किसी और के पास पहुंच गया, तो जिस व्यक्ति के पास वो डिबेंचर होगा उसी बंदे को उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। यानी कि जो वो डिबेंचर कंपनी के सामने प्रेजेंट करेगा, लाओ लाओ मुझे इंटरेस्ट दे दो, तो कंपनी उस व्यक्ति को इंटरेस्ट दे देगी। कंपनी इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है कि ये हमने किसको दिया था, तब एक बार कर लिया, उसके बाद वो किसके पास जा रहा है, कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना, तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन बियर डिबेंचर इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड टू सच डिबेंचर। बात तो बिल्कुल ट्रू है इसकी, रीजन पे आओ, कह रहा है बियरर डिबेंचर्स आर ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड द कंपनी डजंट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ दीज डिबेंचर। ये तो वही बात कह रहा है जो मैं आपसे कह रहा था, आप समझ रहे हैं ना, यानी कि बात ये भी ट्रू है और दोनों का आपस में कनेक्शन भी है। जो बियरर डिबेंचर होते हैं, अगर मेरे पास बियरर डिबेंचर है तो वो बियरर डिबेंचर मैं अगर आपको केवल ऐसे आपके हाथ पे रख दूं तो आप उसके मालिक बन जाएंगे। कहीं जाके कंपनी में जाके आपको कोई नाम में चेंज कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, क्लियर कनेक्शन है, हाँ या ना। तो उस हिसाब से मेरा आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए ऑप्शन बी, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर में करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन। आओ जरा देखो क्या कह रहा है, कह रहे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ऐसा होता है क्या? जब हम डिवेंचर रिडीम करते हैं, मेरे को लगता है आप में से बहुतों को तो रिडेम्पशन की एंट्री नहीं पता होगी, मैं आपको समझाता हूं आज। सुनो, इस क्वेश्चन के बहाने आपका एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा यार। देखो, आपने यहां पर डिवेंचर इशू करे, ठीक है। जब आप डिवेंचर इशू करते हो तो आप एंट्री डालते हो, एक मिनट मैं जरा बोर्ड को ना क्लीन कर लेता हूं यार, तुम्हें ना बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, फिर हम उसी क्वेश्चन पर वापस चले जाएंगे। आपने यहां पर डिवेंचर इशू करे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो आप लिखते हो 2% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। जो भी वैल्यू होती है आप वो वैल्यू ले लेते हो। मान लो 100 रुपये का डिवेंचर है और आपने 95 में इशू किया है, तो आप यहाँ पर 95 ही लोगे। अगली एंट्री में आप क्या करते हो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और मान लो आपने यहाँ पर बेटा बाद में ना कंपनी ने 100 के बदले में 107 रुपये देने हैं, ठीक है ना, तो 7 रुपये का वहाँ पर कंपनी को और नुकसान होने वाला है। तो अब आप इस एंट्री में क्या करते हो, आप यहाँ पर टोटल लॉस को डेबिट कर देते हो। अब क्योंकि 5 रुपये का आज का है, 7 रुपये का बाद का, तो टोटल नुकसान हो गया 12 रुपये का, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना आएगा, इसके अंदर आपका 95 आ गया। 2% डिवेंचर, इसके अंदर आपका 100 रुपये का डिवेंचर, और फिर ये आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आ गया आपका यहाँ पर कितना है बाद में, 7 रुपये का। ये 7 रुपये जो मैं यहाँ पर क्रेडिट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक लायबिलिटी है, और आपको पता होना चाहिए ये तो है ही एक क्लियर लायबिलिटी। तो बेटा जब आप अपने वहाँ पर पहुँचेंगे ना लास्ट में, अब कंपनी बीच में क्या करती है, कंपनी बीच में इंटरेस्ट देती जाएगी, इंटरेस्ट देती जा रही है, ठीक है। जब कंपनी यहाँ पहुँचेगी ईयर एंड पे, तो क्या होता है, ये जो दोनों लायबिलिटीज़ हैं, ये दोनों लायबिलिटीज इसे बोलते हैं डेट ऑफ रिडेम्पशन, डेट ऑफ रिडेम्पशन। तो वही परसेंटेज डिवेंचर मेरे यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे, जो कि कितने के हैं, 100 रुपये के, और प्रीमियम और रिडेम्पशन जो कि आपने यहाँ पर लायबिलिटी बनाई थी, वो भी डेबिट हो जाएगी 7 रुपये से। और यहाँ पर लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर, हमें पहले उसे ड्यू करना पड़ता है पेमेंट के लिए, फिर हम यहाँ पर डिवेंचर होल्डर डेबिट और टू बैंक कर देते हैं। 107 रुपये के लिए हमने बोला था, तो आप देख सकते हैं 107 रुपये कंपनी ने पे कर दिया। तो ये है रिडेम्पशन की एंट्री, ठीक है ना, रिडेम्पशन की एंट्री ये है। अब जरा वापस, अब बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो ध्यान रखना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और सिक्योरिटी प्रीमियम दो अलग अलग चीजें हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इट इज लायबिलिटी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, कंपनी फेस वैल्यू से ओवर एंड अबव एक अमाउंट ले लेती है डिवेंचर होल्डर से, तो वो कंपनी कैपिटल नेचर का गेन बन जाता है। आइए जरा उस क्वेश्चन को हम जरा देखते हैं, क्या कह रहा था ये क्वेश्चन हमारे लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। क्या ऐसा हो रहा था? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं हो रहा था, परसेंटेज डिवेंचर डेबिट हो रहा था और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट हो रहा था, पर सिक्योरिटी प्रीमियम तो डेबिट नहीं हो रहा था ना। यानी कि उस हिसाब से देखा जाए तो यानी कि ये वाली तो स्टेटमेंट गलत है। नीचे आ जाओ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ऐसा होगा क्या? क्या ये वाला अकाउंट रिडेम्पशन के टाइम पे डेबिट होगा? नहीं, यानी कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। तो उस हिसाब से माय आंसर शुड बी बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है ना भाई, मैं सच बताऊं ये वाले क्वेश्चन ना बड़ा दिमाग आपका ना मतलब लेके चलते हैं साथ में, काफ़ी कुछ चीज़ों को घुमा फिरा के इधर उधर से जोड़ मरोड़ के छोटी मोटी चीज़ों को जोड़ जोड़ के बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं यार। तो आपको बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, देखो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है डिवेंचर्स कैन बी इशूड एज सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। बिल्कुल ट्रू है भाई, आप डिवेंचर कोलेट्रल यानी कि सेकेंड सिक्योरिटी के तौर पर दे सकते हैं। ठीक है ना। कह रहा है डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एज अदर डिवेंचर्स। नहीं भाई, कंपनी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देती है, तो यानी ये वाला गलत है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो उस हिसाब से माय आंसर शुड बी ऑप्शन बी होना चाहिए। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर आपके कंसेप्ट को चेक करने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इट इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ओनली। ओनली एक शब्द से खेल गया भाई, ऐसा होता है क्या? नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर यूटिलाइजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम।
देखा क्या से, देखा किस तरह से लेके गया है। अगर तुम बेटा यहीं तक पढ़ते 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 यहीं तक रुक गए ना तो तुम्हें लगेगा ये तो गलत कह रहा है, पर पूरा पढ़ तो लो। कह रहा है सिक्योर एसपीएल यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज होगा अगर सारा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो गया है तो। भाई बात तो ये वाली बिल्कुल ट्रू कर रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। तो यानी पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है पर आपकी दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रहे आपके इस टाइप के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। चलिए बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर का नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन केस बेस्ड। एक क्वेश्चन इसका भी ट्राई करते हैं यार, हर टाइप की वैरायटी रहनी चाहिए ना आपकी झोली में, पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। आओ, हाँ जी देखिए जरा, मैंने आपको पहले भी बताया था केस बेस्ड क्वेश्चन जब आपके सामने आए ना भाई, आप भाई ऊपर की कहानी है ना जो बड़ी बड़ी कहानी है उसे बाद में पढ़ना, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड टू वाई लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन। आओ अब ऊपर आ जाओ, हल्का फुल्का दिमाग में रहना चाहिए। हाँ जी, कह रहा है यहाँ पर एक्स लिमिटेड हमारी कंपनी है, कह रहा उन्होंने 5,000 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई मतलब इन्विटेशन भेजा है। 10% वाले डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर 100 रुपये का है, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर डिबेंचर, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। तो ये वाले जो डिबेंचर है बेटा ये तो पब्लिक को ऑफर किए गए हैं। कह रहा है 5,000 के लिए हमने इन्विटेशन भेजा। कह रहा है जनता ने कितने शेयर डिबेंचर मांगे हैं, जनता ने 7,000 डिबेंचर मांगे। और कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 500 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड, इनको मना कर दिया। कह रहा है बाकी को हमने प्रोराटा पे किया होगा, ठीक है ना। ये वाली तो बात हुई पब्लिक इशू के बारे में, यहां से लेके यहां तक की बात है पब्लिक इशू की। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स लिमिटेड ने एसेट ली है 10 लाख रुपए की और लाइबिलिटी ली है 2 लाख रुपए की, तो यानी कि जो हमारी नेट एसेट्स हो गई वो 8 लाख रुपए की हुई। और बेटा हमने इस डील को कितने रुपए में फाइनल किया है, दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन इफ यू नो। तो बेटा हमने इस डील को 8 लाख रुपए की डील को 7.5 लाख रुपए में डन कर लिया। 50,000 रुपए हमारे लिए कैपिटल लेजर का फायदा हो गया जो कि कैपिटल रिजर्व में भेज देते हैं हम, ठीक है ना। हाँ आगे क्या कह रहा है, कह रहा है हमने वो जो पेमेंट करनी है वेंडर को जिससे हमने ये खरीदा है, किससे खरीदा है, वाई लिमिटेड से। कह रहा है वाई लिमिटेड को हम क्या देंगे, कह रहा है वाई लिमिटेड को अच्छा देना कितना है, हमने देना है हमने 7.5 लाख रुपए। कह रहा है हम उसे डिबेंचर देंगे 100 रुपए वाले पर 25% के प्रीमियम पर देंगे, यानी डिबेंचर कितने का हो गया भाई, 125 रुपए का हो गया। तो अब देखा जाए तो उस हिसाब से नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए, 6,000 हो गए। तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, ठीक है ना। जल्दी तो नहीं कर रहा हूं मैं, आई होप आपको समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का देखिए क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कह रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बेटा इसमें तो कोई लॉस है ही नहीं, ठीक है। और ये वाला कोलेक्ट्रल में इश्यू हुआ है, देखो मैं आपको यहां पर मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर ये तो पब्लिक इश्यू का है, ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर ये नॉन कैश का है, और ये वाला जो हिस्सा है ये कोलेट्रल का है। यानी कि क्वेश्चन में तीनों टाइप के डिबेंचर्स को इशू किया गया है इकट्ठा, ठीक है। आओ जरा अब इसके बारे में देखो क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली इसी के अंदर लॉस पॉसिबल है क्योंकि इसके अंदर तो प्रीमियम है और इसमें तो कुछ होता ही नहीं है भाई, ये तो सिक्योरिटी के तौर पे दिए जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है हमने 5,000 डिबेंचर इशू करे हैं, 5,000 डिबेंचर इशू करे हैं और 10% वाले डिबेंचर हैं और एक 100 रुपये का है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर डिबेंचर, रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। अब आप एक बात सोचो, 5,000 डिबेंचर है और एक 100 रुपये का, यानी कि टोटल वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू। 1 लाख का 20% ही तो आपके लॉस में डेबिट होगा। तो उस हिसाब से 5 लाख का 5,000 इंटू 100 यानी कि 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन बी, ठीक है बेटा। आइए जरा एक केस और है इसका, कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। हाँ भाई लोग क्या करते हैं, इनको भी ले लेते हैं और जो इसको डिबेंचर दिए उन्हें भी ले लेते हैं, और भैया इसके ऊपर जो यहाँ पर जो डिबेंचर इशू है तुम्हें पता है ये डिबेंचर कोलेट्रल में, इनके ऊपर तो डिस्काउंट, इनके ऊपर तो इंटरेस्ट देंगे ही नहीं हम। तो देखते हैं टोटल इंटरेस्ट कंपनी कितना पे करेगी। सुनो 5,000 डिबेंचर जो कि हमने पब्लिक को दिए हैं और इसके वेंडर, अब मैंने पहले पार्ट में निकाले थे, इसका आंसर आ रहा था 6,000 डिबेंचर। तो टोटल डिबेंचर कितने हो गए बेटा, 6 और 5 11,000 डिबेंचर, और एक डिबेंचर कितने का है आपका, 100 रुपये का है। तो यानी इनकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 11 लाख। तो 11 लाख के ऊपर ही तो आप ये वाला इंटरेस्ट दोगे ना 10% वाला, तो 11 लाख का 10% कितना हो गया, 1,10,000। तो सी शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये और देख लेते हैं इसके अंदर, और तो नहीं है, बस भाई और कुछ नहीं है, थैंक यू लिखा आ रहा है। तो ये हो गए हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रॉम द चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर, और ये सीरीज़ अभी जारी रहेगी। अभी हमारे पास एनालिसिस वाली पूरी बुक पड़ी हुई है, और पूरी बुक के सारे क्वेश्चंस के इस तरह के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, हर चैप्टर से लेकर आऊँगा, बात को रुकने नहीं देंगे, गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।